हेलो दोस्तों, आज हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं और देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और उसके पहले हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर से हुई थी। दूसरा, लोगों के समूह ने बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जो लोगों की घृणा का केंद्र था। तीसरा पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का क्या था? सम्राट था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, अगला पॉइंट है पाँचवा, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था। अगला छठा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां के द्वारा 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। ठीक है। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। 8वां पॉइंट है, अगस्त 1789 की रात असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खात्मे का आदेश पारित किया। 9वां पॉइंट है, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर नीतियों पर चर्चा करते थे। इनमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकोबिन क्लब। अगला क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1791 में नेशनल असेंबली इस संविधान का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। अगला है, 21 जनवरी 1793 को अदालत द्वारा लुई 16वां को फांसी दे दी गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21 जनवरी 1793 को अदालत द्वारा लुई 16वां को फांसी दे दी गई। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, 1793 से 1794 तक की अवधि आतंक का युग कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। अंततः जुलाई 1794 में उसे दोषी करार दिया गया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता खोल दिया। ठीक है। 16वां पॉइंट देखते हैं, नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। नहीं तो नेपोलियन की हार जो है 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हुई। अब देखते हैं एक अंक वाले प्रश्न जो बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो दोस्तों लुई 16वां था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी साम्राज्य कितने स्टेट में बांटा हुआ? तो 3 स्टेट में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कुलीन वर्ग क्या था? अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहते थे। अमीर वर्ग को क्या कहते? कुलीन वर्ग कहा जाता था। ये द्वितीय स्टेट का वर्ग था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था? तो तीसरा वर्ग। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन थे? तो दोस्तों रूसो थे। लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था? ये बूढ़े राजवंश या बुर्गो राजवंश को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले किसने लिखा है? तो कवि रॉजेट दी लाइल ने लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिलोटिन क्या था? गिलोटिन 2 खंभों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन थी। ठीक है। जिसमें लुई 16वां को चढ़ा कर क्या किया था? काट दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्टेट्स जनरल क्या थी? तो स्टेट्स जनरल की अगर बात करते हैं तो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने प्रतिनिधि भेजते थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? तो लीवे। ठीक है। उपज का 10वां भाग
जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था उसका नाम क्या था? तो टाइद था। क्या था? टाइड था। टाइद। स्टेट से क्या अभिप्राय है? फ्रांस में समाजी हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो फ्रांस में समाजी हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली ये श्रेणी थी। अगला क्वेश्चन है कि पादरी वर्ग का क्या काम था? चर्च के विशेष कार्यों को करना था और सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर कौन सा कहलाता था? तो टाइल। यह एक प्रत्यक्ष है। एक टाइल था दोस्तों और एक टाइल था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब जीवित रहने के साधन खतरे में हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति क्या कहते हैं? जीविका संकट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो 1848 में। फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस सम्राट बना? तो 1804 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने कब लड़ा था? तो 1815 ईस्वी में लड़ा था। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो देखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको भी कैसे इस तरह के ही क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। तो लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो राज्य कोष खाली हो गया था, एकदम सही है। दूसरा, युद्ध के कारण वित्तीय साधनों का नष्ट होना, शानो शौकत के लिए फिजूल खर्ची की बात हो रही थी। 10 अरब लेने से अधिक का कर्ज था, किस पर? फ्रांस पर। और सरकार से कर्जदाताओं की ब्याज की मांग थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे स्टेट्स की व्याख्या करें। तीसरे स्टेट्स की बात करते हैं दोस्तों। साधारण वर्ग था, दूसरा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और तीसरा फ्रांस की क्रांति में विशेषाधिकार वर्ग का विरोध था। अगला क्वेश्चन है कि 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किया था? तो पहला, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया था। ठीक है। पादरी वर्ग को अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया था और धार्मिक कर समाप्त करने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? बात करते हैं फ्रांसीसी समाज में महिला कैसे रहते थे। तो जीविका निर्वाह के लिए काम करना पड़ता था, बाजारों में सामान बेचना पड़ता था और संपन्न घरों में नौकरी करनी पड़ती थी। और चौथा है, अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था और मजदूरी पुरुषों से कम था। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक कलमों और अखबारों की शुरुआत करके, पुरुष जैसे समान अधिकार प्राप्त हो, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग थी। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जैकोबिन सदस्य में अगर बात करें, समाज का कम समृद्ध हिस्सा था, दुकानदार और कारीगर थे, घड़ी साज दिहाड़ी मजदूर आदि थे। जैकोबिन का सदस्य कौन कौन था? तो समाज का कम समृद्ध हिस्सा, जो गरीब तबके के लोग थे, दूसरा दुकानदार और कारीगर थे और तीसरा घड़ी साज दिहाड़ी मजदूर आदि थे। दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई थी? तो पहला, स्वतंत्रता का विचार, दूसरा समानता का सिद्धांत, तीसरा बंधुत्व की भावना, प्रजातांत्रिक विचार और सामंतवाद का अर्थ। ऐसे भी जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति की देन थी। तो एक चीज़ अब ये भी याद रखना है कि प्रजातांत्रिक विचार और सामंतवाद अगर भी रहे तो कंफ्यूज नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, 1799 में डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। दूसरा, 1793 से 96 के मध्य पश्चिमी यूरोप पर विजय प्राप्त किया। सत्ता पर कब्जे के बाद खोए हुए भूखंड पुनः वापस ले लिए गए। ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस को परास्त किया। किसने? नेपोलियन ने किया था। समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का वर्णन करें। तो ये फ्रांसीसी क्रांति में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो पहला, तो उन्होंने क्रांति को विचार प्रदान दिया, फ्रांस के लोगों को अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया, सम्राट के अधिकारों को चुनौतियां दी। जॉन लॉक ने राजा की दैवीय शक्ति को नकार दिया। रूसो ने लोगों और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक करार पर आधारित सरकार का विचार सामने रखा और दार्शनिकों ने अपने विचारों को अखबारों द्वारा जन साधारण तक पहुंचाया। अगला क्वेश्चन है, 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषताएं बताएं। तो राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया, दूसरा, फ्रांस संवैधानिक गणतंत्र बन गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो गया, नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार मिल गया
तो 25 साल के ऊपर सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। कहाँ? तो फ्रांस में 1791 के आसपास की बात। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हम देखेंगे दोस्तों, MCQ देखेंगे। 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो लुइस 16वां बैठा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे क्या थी? लिब्रे फ्रांस की क्या थी दोस्तों? मुद्रा थी। ठीक है, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते थे? टाइल कहते थे। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते थे? तो टाइल कहते थे। और टाइद का अर्थ क्या होता था? सामान्य कर होता था। टाइद का कर क्या होता था? धार्मिक कर, यानी धार्मिक टाइद जो लगता था धार्मिक कर पे लगता था। और टाइल जो था सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते थे। ठीक है, और टाइद क्या था? धार्मिक कर था। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो 14 जुलाई 1789 को हुई। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता था? तो पादरी वर्ग कहा जाता था। ऐसे भी चर्च में पादरी ही रहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुई? तो पेरिस से हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? तो पेरिस से। और पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में ही है, फ्रांस की राजधानी हुई है। मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन फ्रांस का एक सम्राट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रेबे स्पेयर ने किया था। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रेबे स्पेयर ने किया था। और ओलंप दे गूज कौन थे? तो क्रांतिकारी महिला थे। ओलंप दे गूज कौन थी? क्रांतिकारी महिला थी, ये फ्रांस की महिला थी। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हो गया? तो 1848 में। फ्रांस की राजधानी कौन कौन थी? तो पेरिस थी। 1789 में फ्रांस के में क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो लुइस 16वां। और टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? तो 7,000 लोग। ठीक है, मेनर क्या था? मेनर एक स्टेट था। मेनर क्या था दोस्तों? मेनर एक स्टेट था। तो आज इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।